जीवन का अनसुलझा रहस्य। क्या आपने कभी रात के शांत समय में बैठकर यह गहराई से सोचा है कि हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है? हम दिन भर जागते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, चिंतन करते हैं। रात को हम सपने देखते हैं, कभी सुखद, कभी दुखद, और कभी हम गहरी नींद में डूब जाते हैं, जहां न कोई विचार होता है, न कोई अनुभूति। ये तीन अवस्थाएं तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों के पार भी कुछ है? एक ऐसी अवस्था जहां न तो जागृति है, न स्वप्न, न निद्रा, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है, जो इन सबका आधार है। इसे ही हमारे ऋषिमुनियों ने तुरीय कहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में इस सत्य का वर्णन मिलता है। मांडूक्य उपनिषद विशेष रूप से तुरीय अवस्था के बारे में बताता है। पर आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हमारा ध्यान हमेशा बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है, हम इस गहन सत्य से दूर होते जा रहे हैं। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाते। रमण महर्षि का जीवन स्वयं इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वे गंभीर स्वभाव के थे। उनके बचपन का नाम वेंकटरमन था। एक दिन जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्हें अचानक मृत्यु का भय सताने लगा। इस अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर नश्वर है, पर जो इसे जान रहा है वह अमर है। इसी क्षण उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने घर छोड़ दिया। तुरीय वह अवस्था जो सबसे परे है। रमण महर्षि के अनुसार हमारी तीन अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सभी मन के घेरे में आती जाती हैं। जागृत अवस्था में हम बाहरी संसार को अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम अपने मन के निर्मित संसार में होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में न तो बाहरी संसार का ज्ञान होता है, न ही आंतरिक। पर तुरीय वह शाश्वत सत्य है जो इन सबका साक्षी है। वे कहते थे, जब तुम जाग रहे हो तब भी तुरीय है, जब तुम सपना देख रहे हो तब भी तुरीय है, और जब तुम गहरी नींद में हो तब भी तुरीय है। यह कभी नहीं बदलता। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिनेमा हॉल में चल रही फिल्म के पीछे एक स्थिर प्रकाश होता है। फिल्म के दृश्य बदलते रहते हैं, कभी हंसी का, कभी रोने का, कभी रोमांच का, पर वह प्रकाश सदा एक समान रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं बदलती रहती हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी उतार, कभी चढ़ाव, पर तुरीय सदा एक समान रहता है। एक बार एक साधक ने पूछा, महाराज, यदि तुरीय हमेशा विद्यमान है तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? महर्षि ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक गांव में एक व्यक्ति रात भर अपनी चाबी खोजता रहा। वह घर के कोने कोने में ढूंढता रहा, अलमारी में, मेज के नीचे, बिस्तर के नीचे। सुबह पता चला कि चाबी उसकी जेब में ही थी। सत्य भी ऐसा ही है। हम दूर दूर खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही है। तुरीय की खोज स्वयं से प्रश्न करो रमण महर्षि की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी। नान यार्क यानी मैं कौन हूँ, यह प्रश्न उनके संपूर्ण दर्शन का मूल मंत्र था। वे कहते थे, जब तक तुम स्वयं को शरीर, मन या विचार समझते हो, तब तक तुम बंधन में हो। शरीर बदलता रहता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। मन के विचार बदलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम। पर जो इन सबको देख रहा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, अनेक मंत्रों का जप किया, विभिन्न साधनाएं की, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्या मैं कभी इस सत्य को जान पाऊंगा? महर्षि ने धीरे से पूछा, जो यह कह रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ,
वह कौन है? युवक चुप हो गया। महर्षि ने कहा, जिसने इस प्रश्न को सुना वही तो तुम्हारा सच्चा मैं है। वही तुरीय है। तुरीय का स्वभाव निर्विकल्प शांति। तुरीय कोई नई अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। यह तो हमारा स्वाभाविक रूप है। रमण महर्षि कहते थे, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश अछूता रहता है, वैसे ही जागृति, स्वप्न और निद्रा आती जाती हैं, पर तुरीय अटल रहता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाटक में अभिनेता विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, कभी राजा, कभी रंक, कभी हीरो, कभी विलेन, पर उनका अपना वास्तविक स्वरूप वही रहता है। हम भी इस संसार रूपी नाटक में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, पर हमारा वास्तविक स्वरूप तुरीय ही है। एक भक्त ने पूछा, महाराज, तुरीय में कैसा अनुभव होता है? महर्षि ने कहा, अनुभव करने वाला कोई नहीं होता। वहां केवल शुद्ध होना है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई लहर नहीं, केवल शांति है। यह अवस्था शब्दों से परे है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एक मूक व्यक्ति मिठाई का स्वाद बता नहीं सकता, वैसे ही तुरीय का वर्णन करना असंभव है। तुरीय की ओर बढ़ने का मार्ग रमण महर्षि के अनुसार तुरीय की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं। वे कहते थे, बस निरंतर स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा। जहां सभी विचार शांत हो जाएंगे, वहीं तुरीय प्रकट होगा। यह मार्ग सरल तो है, पर सरलता ही इसकी कठिनाई है। हम जटिल साधनाओं में तो विश्वास कर लेते हैं, कठिन योगासन, लंबे जप, कठोर व्रत, पर इस सरल मार्ग पर चलने में संदेह करते हैं। एक रोचक घटना है। एक साधक ने महर्षि से कहा, महाराज, मैं प्रतिदिन घंटों ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मन भटक जाता है। मैं इसे रोक नहीं पाता। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? महर्षि हंसे और बोले, तुम्हारा मन भटक रहा है, यह जानने वाला कौन है? वही तो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि मन के भटकने से घबराना नहीं चाहिए। मन का भटकना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके भटकने को देखने वाले बने रहें। तुरीय का रहस्य सरलता में छिपा है। रमण महर्षि का संदेश सदैव सरल था। वे कहते थे, तुरीय कोई दूर की वस्तु नहीं, यह तुम्हारे हृदय में ही विद्यमान है। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए केवल आंखें खोलनी होती हैं, वैसे ही तुरीय को जानने के लिए बस स्वयं के प्रति जागरूक होना होता है। हम अक्सर इस सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह बहुत ही सरल लगता है। हम सोचते हैं कि इतना गहन सत्य इतना सरल कैसे हो सकता है। हम जटिलता में उलझे रहते हैं, जबकि सत्य तो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। एक बार एक विद्वान पंडित महर्षि के पास आया और पूछा, महाराज, क्या तुरीय का वर्णन शास्त्रों में मिलता है? क्या आप मुझे कुछ संदर्भ दे सकते हैं? महर्षि ने कहा, शास्त्र उसकी ओर इशारा करते हैं, लेकिन तुरीय तो अनुभव का विषय है। जैसे मीठेपन का वर्णन पढ़कर चीनी का स्वाद नहीं जाना जा सकता, वैसे ही तुरीय को केवल शब्दों में नहीं समझा जा सकता। शास्त्र हमें मार्ग दिखा सकते हैं, पर अनुभव तो हमें स्वयं ही करना होता है। अंतिम प्रेरणा तुम ही हो। तुरीय रमण महर्षि का सारा दर्शन इसी बात पर टिका है, तुम वही हो जिसकी तलाश कर रहे हो। वे कहते थे, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि मैं ही तुरीय हूं, सभी खोज समाप्त हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां खोजने वाला और खोजी जाने वाला एक ही हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही जब साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वह उसी में लीन हो जाता है। एक भावुक प्रसंग है।
महर्षि के अंतिम दिनों में एक शिष्य ने पूछा, महाराज, आपके जाने के बाद हमें किससे मार्गदर्शन मिलेगा? हम किसके पास जाएंगे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए? महर्षि ने शांत भाव से कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा। जो तुम्हारे भीतर है वही मैं हूं। तुम्हारा अपना हृदय ही सद्गुरु है। ये शब्द उनकी अंतिम शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि सच्चा गुरु हमारे भीतर ही विद्यमान है। निष्कर्ष, शाश्वत सत्य की ओर। तो दोस्तों, रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि तुरीय कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारा अपना सच्चा स्वरूप है। बस थोड़ी सी आत्मचेतना, थोड़ा सा धैर्य और प्रश्न, मैं कौन हूँ, यही साधना हमें उस अनंत शांति की ओर ले जाती है जिसे तुरीय कहते हैं। यह मार्ग सरल है, पर सरलता ही इसकी कठिनाई है। हमें बस इतना करना है कि अपने भीतर झांकना शुरू करें। जैसे रमण महर्षि कहते थे, शांति ही शांति का मार्ग है। तो आइए इस शांति को अपने भीतर खोजें, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा मोक्ष है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही रमण महर्षि का हमारे लिए अंतिम संदेश है। आइए हम उनके इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर देखो और जानो कि तुम ही वह हो। यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।